तो दोस्तों, आज हम जानेंगे अमेज़न जंगल के बारे में। आखिर अमेज़न जंगल होता क्या है, इनके रहस्य क्या हैं? हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप अब ये कहाँ पाया जाता है? तो आइए जानते हैं। क्या आपने सोचा होगा 1 इंच की मकड़ी 6 फीट की हो सकती है? और इतनी बड़ी मकड़ी आखिर रहती कहाँ है? जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े जीव तो किसी छोटे से जंगल में रहते ही नहीं होंगे। तो इतने बड़े बड़े और इतने खतरनाक जीव कहाँ पाए जाते होंगे? ये हमारे पृथ्वी का हार्ट कहे जाने वाला सबसे विशाल जंगल अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, अमेज़न फॉरेस्ट, जिसे रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अमेज़न जंगल इतना विशाल और बड़ा है कि वैज्ञानिक भी अभी तक इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए। वो भी नहीं जानते कि इतने विशाल जंगल अपने आप में कितनी रहस्यों को समाई होगी। अमेज़न जंगल आज से नहीं बल्कि कई दशकों से इसकी रिसर्च में लगे हुए हैं। हर बार रिसर्च करने पर कुछ ऐसी बातें सामने आती है जो हैरान कर देने वाली होती है। वैज्ञानिकों ने अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे चीज़ों को देखने जाने की दावा करते हैं कि अमेज़न जंगल की बाहरी दुनिया में ये देखे जाना संभव नहीं है। अमेज़न जंगल इतना विशालकाय और बड़ा जंगल है जिसका खुद एक अलग दुनिया है। वहाँ तक कि हमारी पहुँच बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर है। इस जंगल में जब जब कोई नई चीज़ का खोज हुआ है तो हमें ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया के बारे में जानते ही क्या हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे कि जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर कितना खतरनाक होगा ये जंगल। सबसे पहले बात करते हैं अमेज़न जंगल में पाए जाने वाली उन रहस्यमयी पेड़ों के बारे में। तो इस जंगल में पेड़ पौधे की लाखों प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से कुछ पेड़ पौधे सामान्य होते हैं तो कुछ जहरीले भी होते हैं। दोस्तों, इतने बड़े जंगल में तो ये होना मामूली सी बात है। ये जंगल इतना घना और खूंखार है कि दिन में भी यहाँ पे अंधेरा नजर आता है। आप लोगों ने तो अभी तक फिल्मों में ही देखा होगा कि पेड़ पौधे चलते हैं, लेकिन ये हकीकत है। वैज्ञानिकों का मत है कि अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो चलते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पेड़ सूर्य की रोशनी की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही पेड़ आगे बढ़ते हैं, इनकी पीछे की जड़ सूख जाती है, अपना स्थान बदल देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 1 या 2 दिन का समय नहीं लगता, बल्कि इस प्रक्रिया को पूरा होने में 1 से 2 महीने का समय लगता है। यही कारण है कि इस पेड़ को वॉकिंग ट्री के नाम से जाना जाता है। अमेज़न जंगल में ब्रिटिश वैज्ञानिक ने रिसर्च करते समय एक ऐसे जीवों को देखा जो हैरान कर देने वाली है। उन्होंने देखा कि 12 फीट का एक ऐसा जीव जिसका आधा शरीर वानर और आधा शरीर इंसान के रूप में था। इस विशालकाय जीव को मेरिकोक्सी कहा जाता है। जब ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जंगल में रिसर्च कर रहे थे तो ये मेरिकोक्सी इनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर वो डर गए और अपनी कुछ गोलियों से फायर किए, जिससे डरकर मेरिकोक्सी दूर चला गया और वहाँ से ये निकल पड़े। अमेज़न जंगल में पाए जाने वाला हर जीव बहुत ही खतरनाक और खूंखार होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ ऐसे पेड़ भी पाए जाते हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं। इन पेड़ों का नाम आदमखोर पेड़ है। इस विशालकाय जंगल में एक ऐसा नदी पाया जाता है जिसका तापमान 70 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका पानी हमेशा खौलता रहता है। यदि इसमें गलती से आप गिर गए तो आपका तो भरता बनना तय है, जिसे वाइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु सब बहुत ही खतरनाक होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की चींटियाँ भी बहुत खतरनाक होती हैं। ये चींटियाँ 1 से 2 इंच तक बड़ी होती हैं, जिन्हें बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है। ये चींटी जब काट देती हैं तो इसका दर्द
1 से 2 दिन तक होता है, जैसे मानो कि एक गोली लगने का दर्द हो रहा है। विशालकाय जंगल में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो बहुत ही खतरनाक और खूंखार होते हैं। दोस्तों आइए हम जानते हैं रेन फॉरेस्ट यानी कि अमेज़न जंगल की मछलियों के बारे में। अमेज़न जंगल की मछलियाँ बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित होती हैं। ये जितनी खूबसूरत और आकर्षित होती हैं उतना ही खतरनाक होती हैं। ये मौका मिलते ही हमला कर सकती हैं। इस जंगल में सालों साल बारिश होती रहती है। इस वजह से ये जंगल हरा भरा और घना रहता है। यही कारण है कि इस जंगल में अधिक से अधिक जहरीले जीव जंतुओं का निवास रहता है। इन्होंने बताया कि इनकी अलग ही बस्ती है। ये झुंड बनाकर एक फौज की तरह रहते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें इसी जंगल से प्राप्त होती है। ये अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इस जंगल से प्राप्त होता है। वैज्ञानिकों ने अभी तक इस नदी के बारे में पता नहीं लगा पाए कि आखिर ये पानी खौलता क्यों है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सूरज के तापमान की वजह से ये पानी खौलता है, लेकिन अभी भी इस बातों से संतुष्ट नहीं हैं लोग। अभी भी रिसर्च जारी है।